हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है उसका एकदम 100% करेक्ट आंसर के साथ हम मिलाने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना फटाफट देख ले कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए हम सेट कोड जो है ना जी को मिलाने वाले हैं। आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा कोड है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा सेक्शन ए में जो है ना पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है क्या, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो किस पे करता है, ये तापक्रम पकड़ता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। 3 में दिया हुआ है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। तो ये 2 या 3 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका यहाँ से 4 में क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है तो वेग बराबर के यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, N+1 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ से कोलाइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है। तो ये क्या हो जाएगा K3FeCN6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है। तो देखिए पाइसी कारक हो जाएगा साबुन। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक उपयुक्त होता है। तो ये क्या हो जाता है। तो देखिए Fe और MO हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में कौन यहाँ से एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। तो ये क्या देगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, HCHO हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विनेगर में उपस्थित रहता है ये 6 से 10% एसिटिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में है कि CH3COOC2H5 का आयुपेक नाम पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा एथाइनोएट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ये हो जाएगा CnH2n+3n हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 12 देख लेते हैं। 12 में है कि निम्नलिखित में कौन हिंग्सबर्ग अभिकर्मक है। तो ये क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, इसका पूछ रहा है एक क्या है। तो ये है प्राइमरी एमीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। 40 में है कि वसा एवं तेल का स्रोत क्या है। दूध है, मक्खन है, पनीर है, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा क्या, वसा का स्रोत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये हो जाती है 2, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन दवादार ठोस नहीं है। तो ये हो जाएगा ग्लास। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 दिया हुआ है आपका कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के यहाँ से ब्रेवस जालक संभव है। तो ये क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। तो ये हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 में है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ये होता है एनोड पे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता है। ये हो जाएगा 1 फैराड। ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 देख लेते हैं कि इसमें कि जंग है, क्या है, जंग जो है ना एक फेरिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 हो गया। 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम
23 देख लेते हैं। 23 में दिया हुआ है कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो ये सुखाया जाता है CO यहाँ से CaO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है, तो ये क्या हो जाएगा, तो NH3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, अमोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है 25 में है क्या कि SO3 में S का यहाँ से संस्करण होता है, ये Sp2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता है, तो ये कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका उच्चतम संयोजकता जो होगा 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में है कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी हो जाती हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ना कितनी है, द्रव के एक अणु में। और चलिए इसके आगू देख लेते हैं, इसका जो है ना आप लोग बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 28 देख लेते हैं। 28 में है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है, आर्गन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है जल में विलय विटामिन है, क्या हो जाएगा, देखिए जल में विटामिन, तो बी तथा सी, जल में विटामिन यहाँ से जो है ना जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि वह फ्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है, ये हो जाएगा गुइनिन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि योगशील बहुलकीकरण का उत्पादक है, ये हो जाएगा PVC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये हो जाएगा आपका बेकेलाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेकेलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि वह दवा जो बुखार कम करती है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है एंटीपायरेटिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। 34 में है कि निम्नलिखित में कौन ड्राइसैकेराइड है, तो ये हो जाएगा आपका सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एक साबुन। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ से 36 देख लेते हैं। 36 में है कि निम्न में से विद्युत वाहक बल का मान होता है, जब सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.32 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि विशिष्ट चालक यहाँ से चालकत्व की इकाई होती है, तो ये हो जाएगा ओम, यहाँ से ओम पर मीटर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। 38 में दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है, तो ये हो जाता है आपका यहाँ से 1 डिग्री CaCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है में कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हिमांक का अवनमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 में दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणीय दाब असामान्य होता है, तो साधारण लवण हो जाएगा, ठीक ना, NaCl। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है वह विलयन जो राउल्ट के नियम के धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनादर्श विलयन। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है क्या, समप्रासरी विलयन का बराबर होता है, तो ये हो जाएगा प्रासरणी दाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है क्या, क्लोरोफॉर्म है एक, क्या है, ये हो जाएगा आपका ट्राइहेलोजन व्युत्पत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। 44 में है कि अल्कोहलों का सामान्य समूह है, क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि अनुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी अल्कोहल है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 46 देख लेते हैं। 46 में दिया हुआ है क्या, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण में मेथाइल अल्कोहल देता है, तो ये देता है HCOOH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 में है कि यहाँ से डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो ये क्या होता है, ये निश्चेतक के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में है कि कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है, तो CnH2NO हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं कि कमरे के तापमान पर फॉर्मल्डिहाइड है, ये एक गैस है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहु आणविक स्तर बनाता है, तो ये हो जाएगा भौतिक अधिशोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं कि यहाँ से परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या हो जाएगा, तो आपका कार्बन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 देख लेते हैं कि यहाँ से ल्यूटेशियम है, एक क्या है, एक ये हो जाएगा, एक लेंथेनाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, तो ये 21 से 30 वाले होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 56 में है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत अवघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो ये हो जाएगा Mg हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आप अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा, तो ClO2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 में निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, तो ये हो जाएगा आपका Sc3+ हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 58 का। चलिए 59 नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि कॉपर Z29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन हो जाएगा, तो यहाँ से Ar3D10 4s1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कि लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 61 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 में निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका CuF2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 में है क्या, K4FeCN6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो +2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि जटिल आयन COEN2 का होल 2 इंटू Cl2 में यहाँ से प्लस में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। 64 में क्या, जटिल आयन NiCN4 का होल 2 माइनस की आकृति होती है, तो ये कैसे होती है, चतुष्फलकीय होती है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कि जटिल यौगिक CONH36Cl3 का आयुपेक नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेक्साएमिन कोबाल्ट हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 66 में दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका NH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 में है कि निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, ये हो जाएगा CCl3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये हो जाएगा CCl4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 में है क्या, इसका आयुपेक नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आयुपेक नाम होगा 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 100% बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।